प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। सामान्य ज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में। upmsp.ac.in, इसे हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज की बात करते हैं जब, तो देखिए वहां से ये चीजें मिल रही हैं आप लोगों को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर जो होता है, ये आपका जो मॉडल पेपर है, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज के द्वारा ये मॉडल पेपर को जो सुझाया गया है, तो निश्चित तौर पर ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है डिस्टेंस। और देखिए ये न्यू है 2023-24 का, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे और देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। खंड क में जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ सामान्य हिंदी के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध, तो ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। तो क का विकल्प नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। देखिए ख प्रश्न जो है, लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। देखिए प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए पर्दा जो है मुख्य रूप से यशपाल जी की ये रचना है। ठीक है, तो पर्दा कहानी जो है यशपाल जी की है। तर्क और तूफान कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तर्क और तूफान जो कहानी है उसी से ये लिया गया है संग्रह, उसी संग्रह से लिया गया है पर्दा को। ठीक है, और ये 1944 की घटना है। ठीक है, 1944 में इसकी बात की गई थी। देखिए यहाँ बढ़ते हम लोग घ प्रश्न की। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, विश्व आवारा मसीहा के रचनाकार। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति, विष्णु प्रभाकर जी। कौन? विष्णु प्रभाकर जी। देखिए प्रसिद्ध बांग्ला लेखक जो थे, ये जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब जो बांग्ला लेखक जो थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उन्हीं की जीवनी है ये। ठीक है, आवारा मसीहा, और किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, और ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा सन भी कब प्रकाशित हुआ था? 1974 में। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मुख्य रूप से तीन प्रमुख पात्र हैं, बाण भट्ट, भट्टिनी तथा निपुणिका। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। ठीक है ना, ये है क्या? बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी, देखिए कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, और जयशंकर प्रसाद ही जो कवि थे वो छायावादी युग के कवि थे। ठीक है, छायावादी, तो कामायनी जो है वो छायावादी युग की रचना है, और किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है ना, हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 में की गई थी। ठीक है, और ये जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है, कब हुई थी? 1936 में। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? प्रगतिवादी युग की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखिए अग्रदास जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ की बात हो गई, नागार्जुन की बात हो गई, शिव मंगल सिंह सुमन की बात हो गई, त्रिलोचन जी हो गए, तो ये सभी जो मुख्य रूप से कवि हैं वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? प्रगतिवादी युगीन कवि है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सन इंपॉर्टेंट रहेगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है एडिशन? तो ये 1943 है। मैंने बहुत सारे सेशन में इस प्रश्न के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा किया हुआ है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। देखिए एडिशन, द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है? देखिए कामायनी, सीधा सीधा देख लेंगे, अभी ऊपर जिक्र भी हुआ था आप लोगों का। तो कामायनी जो है वो छायावादी युग की, छायावादी युग की ये रचना है। ठीक है, तो द्विवेदी युग की रचना नहीं, जबकि प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती जो है ये द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, अष्टाप के कवियों का संबंध किससे है? देखिए अष्टछाप के कवियों का संबंध मैंने ये देखिए अभी हिंदी का जो पेपर था साहित्यिक हिंदी का, उसमें भी ये प्रश्न था। अब देखिए जो समान हिंदी यहाँ पर भी है, कृष्ण भक्ति शाखा से है। किससे? कृष्ण भक्ति शाखा से। देखिए महाप्रभु जो थे श्री वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र जो श्री विठल नाथ जी द्वारा आठ भक्ति कालीन जो कवि थे ना, आठ भक्ति कालीन कवियों का जो समूह था, वो अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का उन्होंने गुणगान किया। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1565 ईस्वी में हुई थी, यानी अष्टाप की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर तो ये बात हो गई आप लोगों का। इस पैराग्राफ को भी देखते चलिए, यहाँ पर समान हिंदी का जो है इंपॉर्टेंट है।
ये पैरा को देख लीजिएगा आप लोग, आपका इंपॉर्टेंट रहेगा 2023-24 के लिए, और तैयार करिएगा इसे। कोई दिक्कत होती है तो डीजे सा चैनल आपके साथ है ही, तो ऑडिशन से ये पैरा को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अशोक के फूल वाला देखिए यहाँ पर है, ये इसे भी आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। ये है पद्यांश से रिलेटेड रचना आपका, अथवा में करके पद्यांश का है ये भी आपका। देखिए कवियों के बारे में बात हो गई और लेखक के बारे में जीवन परिचय की बात हो गई, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इन लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। बहादुर और पंचलाइट देखिए, कहानी का उद्देश्य जो बताना है। स्वपठित खंड काव्य देखिए अपने जिले के अनुसार जो है यहाँ पर ये खंड काव्य के बारे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, जिस भी खंड काव्य में आपको दिक्कत होती है, देखिए सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये होता है कि कौन सा खंड काव्य किस जिले का है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को। जैसे मैंने 2 लेक्चर महत्वपूर्ण बनाए हैं इस पर कि कौन सा खंड काव्य किस जिले का है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत पालिएगा, इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा बताया हुआ है अच्छे से। इसको देखिए महामना मदन मोहन मालवीय जी की, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी संस्कृत गद्यांश से लिया गया है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो रहे हैं संस्थापक, और मैं उन्हीं की बगिया का मैं भी एक पत्ती हूँ, शाखा हूँ, या फूल आप कह सकते हैं, जो आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित कर रहा हूँ। अथवा में देख लीजिए प्रश्न यहाँ पर देखिए, पद्यांश के रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें देख लीजिएगा। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया गया है यहाँ पर सामान्य हिंदी में आप लोगों को, इसके आधार पर देखिए जो है आप लोगों को प्रश्न भी मिल रहा है, प्रश्न पढ़ना, यहाँ पर उत्तर देना है। अथवा में देखिए यहाँ पर इसके फिर को दिया गया पैरा, इसके बेस पर प्रश्न है। शब्द युग्मों का सही चयन ओम करना है इसमें देखिए प्रश्न में, और यहाँ पर जो है 2 अर्थ लिखना है, एक शब्द का चयन करके लिखना है। ठीक है, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। वीर रस अथवा आर्य श्लेष एवं उत्प्रेक्षा, दोहा तथा सोठा। दोहा, सोठा, छंद, चौपाई सब एक वीडियो में समाई। डिस्कस मैंने हिंदी व्याकरण पर बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं, उनको देखिए एक बार, वहां से आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र देखिए, ये देखिए यहाँ पर सब ये रोजगारी, आतंकवाद की समस्या और समाधान, विक्षेपण का महत्व, विद्यार्थी एवं राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था ये आप सभी लोगों का मॉडल पेपर। हिंदी साहित्यिक हिंदी का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा? साहित्यिक हिंदी का तो हो चुका है, सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। आप सभी लोगों की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पेपर एकदम आपके सर पर है, और बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है। आप जो भी आपके पास समय है दिसंबर ही है, जनवरी में तो आपका प्री बोर्ड होने वाला है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल रहेगा, उसके बाद फरवरी में जस्ट पेपर आपका हो जाएगा, समय बिल्कुल भी नहीं है। छप कर पढ़िए, छपा कर पढ़िए, रेगुलर स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से मिलता पूर्वक धन्यवाद।